आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज, जुनून सच दिखाने का। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे महत्वपूर्ण खबर के साथ, जहां गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर परिसर में लोगों की समस्या सुनी। यहां आयोजित जनता दर्शन में लगभग 200 से ज्यादा लोग पहुंचे थे। सीएम एक सभी के पास गए और उनका आवेदन लिया। उन्होंने सबसे उनकी समस्या पूछी और समाधान का भरोसा दिया। सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि अवैध रूप से कब्जा करने वालों पर सख्ती बरती जाए। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई। यहां शादी समारोह से लौट रहे एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस घटना से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। ग्रेटर नोएडा के साकीपुर गांव निवासी साजन मंगलवार देर रात अपने दोस्तों के साथ एक शादी समारोह से वापस लौट रहा था। इसी दौरान रास्ते में पहले इसे घात लगा बैठे उसके पड़ोसी मंगेश और उसके 3 साथियों ने उसे रोक लिया। बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों के बीच पहले कहासुनी शुरू हुई, जो जल्द ही गलौज में बदल गई। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि मंगेश ने साजन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। फायरिंग के दौरान साजन को 3 गोलियां लगी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल होकर मौके पर ही गिर पड़ा। वारदात को अंजाम देने के बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए। गोलियों की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर इकट्ठा हो गए और घटना की सूचना परिजनों को दी गई। परिजन तत्काल मौके पर पहुंचे और घायल साजन को आनंद फानन में कैलाश अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई है। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता रमेश परिहार हमारे साथ जुड़ गए। रमेश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? देखिए, हत्या की गई है, गोली चलाई गई है, वो भी मामूली से विवाद को लेकर, क्या अपडेट इस पर? और देखिए, ग्रेटर नोएडा का ये मामला है। यहाँ पे समारोह से युवक लौट रहा था, इसको पुरानी रंजिश के कारण एक युवक मार दी और इसकी मौत हो गई। ये मौत और सिर्फ एक युवक की मौत नहीं हुई है, ये मौत हुई है कानून व्यवस्था की मौत हुई है। यहाँ की बात करें नोएडा की, नोएडा में आईपीएस बैठे हुए हैं और लगभग 17-18 आईपीएस की संख्या यहाँ पे नोएडा के अंदर। और बात करें पुलिस फोर्सेस की, तमाम फोर्सेस है, उसके बाद इस तरीके का जो क्राइम है वो नोएडा के अंदर घट जाता है। ये बहुत बड़ा सवाल है पुलिस प्रशासन के ऊपर। भाई बात करें इस हत्याकांड का मुख्य जो वजह थी, वो वजह यह थी कि नाली का एक विवाद था, कई साल पुराना विवाद था। उस विवाद के चक्कर में दुश्मनी एक युवक के द्वारा जब शादी समारोह से लौट रहा था, 25 साल का युवक था, तो इसको साकीपुर गांव के पास रोककर और इसकी मोटरसाइकिल को रोककर इसे गोली मार दी गई और इसकी मौत हो गई। अस्पताल ले जाया गया, जहाँ पे उसको मृत्यु कर दिया गया। और इसकी मौत के बाद लगातार पुलिस प्रशासन अपनी जो जांच में वो जुटी हुई है। पुलिस प्रशासन का कहना है कि हम जल्दी ही आरोपी को गिरफ्तार कर लेंगे। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये उठता है कानून व्यवस्था का, क्योंकि योगी सरकार कानून व्यवस्था को लेकर प्रदेशवासियों को आश्वस्त करते हैं। वहीं बात करें नोएडा पुलिस की, और नोएडा पुलिस का भी कहना है कि हम कानून व्यवस्था को लेकर एकदम मजबूती से काम कर रहे हैं। लेकिन और नोएडा की इतनी बड़ी पुलिस होने के बाद और इतनी बड़ा पुलिस बल होने के बाद, कमिश्नरेट होने के बाद 3 जोन में बटे हुए और नोएडा की कमिश्नरेट होने के बाद भी अगर इस तरीके का क्राइम होता है तो सवाल उठता है कानून व्यवस्था पे। क्या आपकी कानून व्यवस्था इतनी मजबूत थी? तो अगर मजबूत थी तो फिर इस तरीके का क्राइम क्यों हुआ है? क्राइम होना कहीं ना कहीं अपने आप में बड़ा सवाल उठाते हैं। व्यवस्था लचीली कह सकते हैं किसे। और जब इतने बड़े बड़े अधिकारी आईपीएस वगैरह, यहाँ पे इतने सारे आईपीएस है, किसी जिले में अगर हम बात करेंगे तो एक आईपीएस होता है और वहाँ पीपीएस होते हैं। लेकिन अगर नोएडा की बात करें, नोएडा में कमिश्नरेट में सारे आईपीएस हैं, उसके बाद इस तरीके की घटना कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन पे बड़ा सवाल उठता है। और हत्या के जो अंजाम दिया है, इसके पुलिस प्रशासन लगातार जांच में जुटी हुई है, क्योंकि मामला सामने आ चुका है। पुलिस ने ये बताया कि अभी ये जो हत्या हुई है, ये पुराने विवाद को लेकर हुई है और इसकी हम जांच कर रहे हैं। जैसे ही आरोपी हमारी गिरफ्त में आता है, कड़ी कार्रवाई उसको जेल में भेजेंगे। लेकिन फिर जेल में भेजना ही कोई हल नहीं निकलता, क्योंकि इस तरीके के जो क्राइम होते हैं ये सोची समझी साजिश थी और बड़ी सोची समझी साजिश थी। जिस तरीके से वो युवक शादी समारोह से घर की तरफ लौट रहा था, उसके बाद उसको गोली मार दी गई और गोली से उसकी मौत हो गई। तो प्रशासन का, पुलिस प्रशासन का उसके अंदर नहीं है। जो क्राइम करने वाले लोग हैं, क्रिमिनल्स हैं, उनके अंदर ऐसा लग रहा है। बिल्कुल, देखिए आप क्या कुछ खुलासा होता है रमेश, इस पूरे मामले में देखना होगा। बहुत शुक्रिया। अब खबर अलीगढ़ से है, जहां मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों पर गंभीर आरोप लगे हैं। बताया जा रहा है कि कॉलेज के प्रिंसिपल और डीन की सरपस्ती में डॉक्टर प्राइवेट अस्पतालों में सेवाएं दे रहे हैं। आरोप है कि लाखों की सैलरी लेने के बावजूद डॉक्टर सरकारी नियमों को नजरअंदाज कर निजी अस्पतालों में काम कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक सीएमओ पद पर तैनात डॉक्टर सरफराज एक निजी अस्पताल में एनेस्थीसिया देने पहुंचे। डॉक्टर इमाद एक निजी अस्पताल में ऑपरेशन करते नजर आए और
सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर शेख सैफ अलीम भी एक प्राइवेट ट्रॉमा सेंटर में सर्जरी करने पहुंचे। इस पूरे मामले पर जेएन मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल और डीन ने मीडिया से दूरी बना रखी है और कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। सवाल उठ रहा है कि क्या सरकारी डॉक्टरों का इस तरह निजी अस्पतालों में काम करना नियमों के खिलाफ है, और अगर हां तो इस पर कार्रवाई कब होगी। प्राइवेट अस्पतालों में सेवाएं दे रहे हैं डॉक्टर और ऐसे में लापरवाही का आरोप लग रहा है मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों पर खासा। अपडेट लेते हैं, जितेंद्र गुप्ता हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। जितेंद्र, क्या कुछ जानकारी? देखिए, प्राइवेट भी नौकरी करते हुए नजर आ रहे हैं, जहां किस तरीके से मरीजों के इलाज के साथ खिलवाड़ हो रहा है, इसके आरोप भी लग रहे हैं। क्या सत्यता? देखिए, बता दूं, जो इस समय योगी सरकार है और योगी सरकार में कार्रवाई तो अधिकारी कर रहे हैं, लेकिन कार्रवाई जो है कागजों में दिख रही है और साथ में बता दूं धरातल पे नहीं है इस मामले में। और जब अधिकारी से संज्ञान पूछा जाता है किस तरह का संज्ञान लिया गया है, तो उनसे टालम टोल कर दिया जाता है और उनके द्वारा एक साफ तरीके से नहीं दिया जाता है। और दूसरा, जब उनसे मिलने भी जाते हैं तो मिलने से भी कतराते हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये घटना जो है अलीगढ़ के एसआईजी हॉस्पिटल में हुई थी 29 मार्च को, जिसमें पित्त की थैली का एक ऑपरेशन हुआ था, जिसमें एक महिला मरीज की मौत हुई थी। उसमें जो डॉक्टर हैं, जो एसआईजी हॉस्पिटल के जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर अमजद, वो मेडिकल कॉलेज में भर्ती कर चुके हैं और ये हॉस्पिटल काफी लंबे समय से चल रहा था। और इसमें जो एनेस्थीसिया के लिए जो डॉक्टर पहुंचे, डॉक्टर सरफराज हैं, वो भी मेडिकल कॉलेज से ही पहुंचे वहां पर वर्किंग करने के लिए। तो अब ये दोनों डॉक्टर जो हैं तो सैलरी ले ही रहे हैं, लाखों की सैलरी, उसके बाद अब ये प्राइवेट वर्क कर रहे हैं। तो एक बड़ी मामला है जो कि अधिकारी इसमें संज्ञान नहीं लेना चाहते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, इसके बाद ऑपरेशन करने पहुंचे, वो भी सीनियर रेजिडेंट है। इसके अलावा आपको बता दो, 12 अप्रैल को वरुण ट्रॉमा सेंटर में फिस्टुला बनाने के लिए डॉक्टर शेख अलीम ये पहुंचे हैं। इनके ये भी वहाँ पे सर्जरी डिपार्टमेंट में सीनियर रेजिडेंट। तो तरीके से ये सारे डॉक्टर जो हैं, बिल्कुल। देखिए, इस लापरवाही के खिलाफ क्या चाबुक चलता ही ना होगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार का अपराधियों और अवैध कारोबारियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का खौफ अब धरातल पर साफ नजर आ रहा है। लंबे समय से कानून को ताक पर रखकर अपनी मनमानी करने वाले माफियाओं और अवैध दुकानदारों के खिलाफ मेरठ ने कमर है। मेरठ शहर के कई इलाकों के लिए एक बड़ा संदेश लेकर आई है। पुलिस, नगर निगम और खाद्य सुरक्षा विभाग का भारी अमला सड़कों पर उतरा और ऑपरेशन क्लीन शंखनाद कर दिया। तो मेरठ में पुलिस और नगर निगम की संयुक्त ने अवैध मांस दुकानों के खिलाफ अभियान चलाकर 2 दर्जन से अधिक दुकानों पर कार्रवाई और एक अवैध मंडी को बंद करवा दिया। अभियान की सबसे बड़ी कार्रवाई भूमिया माता मंदिर के पास देखने को मिली। लंबे समय से स्थानीय नागरिकों द्वारा मंदिर के पास अवैध रूप से चल रही मीट मंडी की शिकायतें की जा रही थी। जन भावनाओं और स्वच्छता को प्राथमिकता देते हुए प्रशासन ने इस अवैध मीट मंडी को तत्काल प्रभाव से पूर्ण रूप से बंद करा दिया है। तो देखिए, मेरठ में अवैध मांस दुकानों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया गया। 2 दर्जन से ज्यादा दुकानों पर कार्रवाई की गई है और दुकानों को बंद कराया गया है। प्रशासन यहां पर अलर्ट नजर आया है और करीब 2 दर्जन से ज्यादा दुकानों पर कार्रवाई यहां पर की गई है। बड़ी संख्या में देखिए पुलिस बल आपको यहां पर नजर आ रहा होगा, जो कि इस कार्रवाई में शामिल रहा। साहब के निर्देश में थाना लिसाड़ी गेट से भूमिया पुल होते हुए ये माधोपुरम तक ये अभियान चलाया गया, जिसमें जितनी भी दुकानें थी जो अवैध अतिक्रमण के द्वारा बनाई गई थी, इसमें नगर निगम की टीम थी, फूड सेफ्टी टीम थी, सैनिटाइजेशन की टीम थी, सभी विभागों ने समन्वित ये कार्यक्रम चलाया। इसमें जो एक मीट मंडी थी जो भूमिया माता मंदिर के पास में थी, जो अवैध रूप से जो नाले के ऊपर संचालित थी, उसको पूरी तरह बंद करा दिया है। 1-2 दुकानें थी जो जिनके लाइसेंस एक्सपायर्ड थे या जो मानक पालन नहीं कर रहे हैं, जो शेड्यूल 4 है फूड सेफ्टी एक्ट का, उसका पालन नहीं, उन सबको बंद कराया गया है। और भविष्य में सुनिश्चित किया जाएगा कि इस पूरे क्षेत्र में जो भी लोग मानक को पूर्ण नहीं कर रहे हैं, जो मानक हैं, तमाम रूल्स बने हैं, एक्ट बने हैं, वो अवैध संचालित होंगे। और आज इसमें एक ठोस और प्रभावी कार्रवाई की गई है। भविष्य में इसके संरक्षण की कार्रवाई की जाएगी। या रुक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।
आइसक्रीम खाओ। जंगल में आइसक्रीम मिलती है। समर कूल रेफ्रिजरेटर, आप अपनी ड्यूटी निभाओ, ये अपनी ड्यूटी निभाएगा। समर कूल बनाए वंडरफुल। गोल्डी छोले जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। फर्श की टाइल्स को चेंज करो, बड़ी स्लिपरी हैं। थर्मोकूल वॉशिंग मशीन। थर्मोकूल, इंडिया का नया अंदाज। हर रोज हो जाता हूँ लेट, साफ नहीं होता है मेरा पेट। अब भी मजा आएगा ना वीडियो। रोक दफा सबको पता, फिर तो नहीं क्यों है पता। अबे घोचू अथा इंडिया को मालूम है, पेट सफा हर रोग दफा। शिक्षा के क्षेत्र में उत्तराखंड अभूतपूर्व प्रगति की है। प्रदेश सरकार ने राज्य में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करते हुए शिक्षा व्यवस्था में क्रांतिकारी सुधार किए हैं। 840 राज्य के विद्यालयों में हाइब्रिड मोड में वर्चुअल एवं स्मार्ट क्लासरूम का संचालन, 141 पीएम श्री विद्यालय और नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालयों की स्थापना की जा रही है। स्कूलों में खेल के मैदान, स्वच्छ पेयजल और लाइब्रेरी के साथ साथ प्रयोगशालाएं उपलब्ध। कक्षा 6 से 12वीं कक्षा तक के मेधावी छात्र छात्राओं को मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना के तहत हर महीने 600 से 1200 रुपए तक की छात्रवृत्ति देने का निर्णय हो या आपदा, महामारी एवं दुर्घटना के कारण अनाथ बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था करना हो। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार बेहतर शिक्षा से छात्र छात्राओं के भविष्य को दे रही मजबूत आधार। विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं की सहायता से नौनिहालों में साक्षात उच्च शिक्षा और कौशल विकास में शानदार सुधार हो रहा है। माध्यमिक विद्यालय की संख्या में 52% बढ़ोतरी। प्रदेश में माध्यमिक विद्यालयों की संख्या बढ़कर हुई 5288। इंटर कॉलेज बढ़कर हुए 3801। डिग्री कॉलेज हुए 124। पॉलिटेक्निक की संख्या 71। शिक्षा विभाग में 11,500 से अधिक नियुक्तियां दी और 3,500 से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है। ज्ञान के प्रकाश से होंगे अब हर सपने साकार। शिक्षा को सर्वसुलभ बना रही प्रदेश सरकार। जब हर तरफ खबरों का शोर हो, ब्रेक के बाद स्वागत है। बढ़ते हैं आगे। वियतनाम के राष्ट्रपति को लाम 3 दिन के लिए भारत दौरे पर है। उन्होंने अपने दौरे की शुरुआत बोधगया से की और आज सुबह पहुंचे, जहां राष्ट्रपति भवन में उनका औपचारिक स्वागत किया गया। इस खास मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू या मोदी मौजूद रहे। बता दें, वियतनाम के राष्ट्रपति चुने जाने के बाद को लाम का ये पहला भारत दौरा है। तो देखिए किस तरीके से औपचारिक स्वागत यहाँ पर है भारत दौरे पर वियतनाम के राष्ट्रपति।
सम्मान गार्ड निरीक्षण के लिए हाजिर। गरियाबंद में पुलिस ने ऑपरेशन निश्चय के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध गांजा तस्करी के मामले में 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनमें एक नाबालिग भी शामिल है। छुरा पुलिस ने कार्रवाई के दौरान आरोपियों के पास से लगभग 6 लाख रुपए मूल्य का 12 किलो अवैध गांजा बरामद किया। बताया जा रहा है कि तस्कर उड़ीसा के कालाहांडी की ओर से गांजा लेकर आ रहे थे। पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर आगे की जांच शुरू कर दी। गरियाबंद में खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने फिंगेश्वर स्थित मेडिकल पर छापेमारी की कार्रवाई जुड़े दस्तावेज की जांच की गई, जिसमें रिकॉर्ड में भारी अनियमितता पाई गई। टीम ने मेडिकल स्टोर से गोरा होने वाली क्रीम को भी जब्त किया और उसके वैधानिक दस्तावेज मांगे। युवाओं में क्रेज बनी इस क्रीम का सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा गया। प्रशासन की इस कार्रवाई से क्षेत्र के मेडिकल संचालकों में हड़कंप मच गया है। मामले की आगे जांच जारी है। पश्चिम बंगाल में पार्टी की जीत के बाद केंद्रीय नेताओं के बीच मुलाकातों का दौर जारी है और इसी कड़ी केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल से की है, शिष्टाचार भेंट की है, उन्हें जीत की बधाई दी है। मंत्री तोखन साहू ने केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल से मुलाकात कर पश्चिम बंगाल में पार्टी की जीत पर शुभकामनाएं दी। इस दौरान दोनों नेताओं ने चुनावी सफलता पर प्रसन्नता जाहिर करते हुए इसे कार्यकर्ताओं की मेहनत और जनता के विश्वास का परिणाम बताया। मुलाकात के दौरान माहौल बेहद सौहार्दपूर्ण रहा। दोनों नेताओं ने आपसी बातचीत के बीच इस जीत का जश्न भी साझा किया। खास बात यह रही कि इस मौके पर अंदाज में झोली साझा कर जीत की खुदाई गई, जो आपसी भाईचारे और उत्साह का प्रतीक बनी। कुल मिलाकर ये मुलाकात के जश्न के साथ साथ गांव के बीच सामंजस्य और सकारात्मक माहौल को भी दर्शाती है। जांजगीर चांपा में कार और एक वाहन के बीच भिड़ंत हो गई। इस हादसे में एक युवक की मौत हो गई और 3 लोग घायल हो गए। कार में सवार सभी लोग नागपुर से संबलपुर के लिए केटरिंग कार्य से गए थे और वापस रायपुर लौट रहे थे। इसी दौरान यह हादसा हो गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। तो देखिए, 3 घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। जांजगीर चांपा में सड़क हादसा हुआ है, तो हादसा कितना भयावह है ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं। एक युवक की मौत भी हो गई इस हादसे में। 3 घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। गुरुग्राम के कासन में पेरोल पर आए एक युवक की गोली मार हत्या के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। घटना 30 अप्रैल को हुई, जब युवक दूसरे पर बैठा था और हमलावरों ने उन पर फायरिंग कर दी।
घायल को अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया है। जांच के दौरान पुलिस ने मौके से देसी कट्टा और पिस्तौल बरामद की। गिरफ्तार आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि हत्या पुरानी रंजिश के चलते की गई, क्योंकि मृतक ने 2018 में आरोपी के पिता की हत्या की थी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप देखते रहिए न्यूज़, सच दिखाने का।